हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जी और VTS ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जैक क्लास 12th के सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि दोस्तों MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। इसलिए दोस्तों आप लोग जो है वीडियो को छोड़कर बिल्कुल भी मत जाइएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और दोस्तों अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि दोस्तों उनको भी इस वीडियो से लाभ हो सके। तो चलिए दोस्तों हम लोग बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि दोस्तों जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और दोस्तों वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों हम लोग बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपका पूछा है, देखिए दोस्तों, वास्तविक प्रवाह से अर्थ है। तो वास्तविक प्रवाह का अर्थ क्या है दोस्तों? पहला ऑप्शन है परिवारों से फर्मों को कारक साधनों का प्रवाह। ख है आपका फर्मों से परिवारों को वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह। ग है आपका क और ख दोनों और घ है आपका उपयुक्त कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ग, क और ख दोनों। तो वास्तविक प्रवाह से जो है इसका अर्थ जो है परिवारों से फर्मों को कारक साधनों का प्रवाह और फर्मों से परिवारों को वास्तविक और सेवाओं का प्रवाह। 2 नंबर का प्रश्न जो पूछा गया है, मौद्रिक प्रवाह और वास्तविक प्रवाह क्या बराबर? मौद्रिक प्रवाह और वास्तविक प्रवाह क्या है? तो देखिए क है आपका बराबर होते हैं, ख है बराबर भी हो सकते हैं और असमान भी, और ग है असमान होते हैं। घ है बराबर हो तो आय का चक्रीय प्रवाह संतुलन में होता है। तो 2 नंबर का आपका जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर घ, बराबर हो तो आय का चक्रीय प्रवाह संतुलन में होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर का प्रश्न आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आय के चक्रीय प्रवाह का क्षरण है? तो का आपका ऑप्शन है निवेश, ख है निर्यात, ग है सरकारी और घ है आपका आयात। तो तीसरा का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर घ, आयात। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 4 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आय के चक्रीय प्रवाह का भरण है? तो क नंबर है आपका बचत, ख है कर और ग है आपका सरकारी व्यय और घ है आयात। तो आपका 4 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ग, सरकारी व्यय। 5वां नंबर का प्रश्न पूछा गया, राष्ट्रीय आय का प्रवाह संतुलन में होता है जब क में आपका भरण बराबर क्षरण होते हैं, ख है भरण क्षरण होते हैं, ग भरण से क्षरण होते हैं और घ भरण बराबर क्षरण होते हैं। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों आपका 5वां का ऑप्शन नंबर घ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 6 नंबर का प्रश्न पूछा गया, यदि अर्थव्यवस्था में हस्तांतरण आय है तो क्या होगा दोस्तों? आपका 6 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगी यदि अर्थव्यवस्था में हस्तांतरण आय है तो वास्तविक प्रवाह मौद्रिक प्रवाह से कम होगा। 7वां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह चर है? तो 7वां का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, उपरोक्त सभी, यानी कि आय, बचत, जन्म दर।
ये जो है प्रवाचर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8वां पूछा गया है, एक देश की कुल जनसंख्या क्या है? तो एक देश की जो कुल जनसंख्या है दोस्तों आपका क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, स्टॉप। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मद सकल घरेलू उत्पाद में शामिल की जाती है? तो 9 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, कारक भुगतान। 10वां नंबर का प्रश्न है, समीकरण पूरा करें। सकल घरेलू उत्पाद निवल घरेलू उत्पाद। तो आपका 10वां का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, मूल्य ह्रास। 11 नंबर का प्रश्न है, बाजार कीमत पर राष्ट्रीय आय कारक आय पर राष्ट्रीय आय से अधिक होगी यदि यदि क्या? तो आपका 11 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, अप्रत्यक्ष कर बराबर आर्थिक सहायता। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 12 नंबर का प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद में खाली स्थान को जोड़कर सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। तो 12 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, शुद्ध निर्यात। बढ़ते हैं नेक्स्ट। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद शुद्ध अप्रत्यक्ष कर मूल्य ह्रास किसके बराबर होगा? तो आपका 13 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, NNP। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु मध्यवर्ती वस्तु है? 14 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, बिस्कुट बनाने में आटे का प्रयोग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 15 नंबर का प्रश्न पूछा गया, कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय आय तथा बाजार कीमत पर सकल घरेलू आय बराबर होंगे यदि क्या? तो आपका 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, सूद अप्रत्यक्ष कर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 16 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, 16 से 18 का उत्तर नीचे दी गई है जानकारी के आधार पर दें। तो देखिए 16 से नीचे जो है 16 से 18 का उत्तर नीचे है। चलिए देखिए आपका जो है क्या कहता है 16 का प्रश्न, कारक आय पर निवल घरेलू उत्पाद बराबर। तो बराबर क्या? यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत बराबर ₹42 करोड़, मूल्य ह्रास रुपये बराबर 200 करोड़, अप्रत्यक्ष कर बराबर ₹50 करोड़, आर्थिक सहायता बराबर 30 करोड़, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय बराबर -10 करोड़। तो इसका आंसर जो होगा 16 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 4180। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर। तो उत्पाद बराबर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग, 3990। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। कारक आय पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन बराबर। तो 18 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, 4170। बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी हस्तांतरण आय नहीं है? तो 19 का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, सेवानिवृत्ति पेंशन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सामान्य निवासी माना जाएगा? तो 20 का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, अमेरिका के दूतावास में कार्यरत भारतीय। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 21, निम्नलिखित में से किसे भारत की घरेलू सीमा में शामिल किया जाएगा? तो 21 नंबर का जो प्रश्न का आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर घ, यानी कि उपरोक्त सभी विदेशों में स्थित भारत के दूतावास, भारत में स्थित विदेशी दूतावास व अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो भारत में कार्यरत हैं, उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किसे घरेलू आय में शामिल किया जाएगा? तो 22 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, अमेरिका में भारतीय दूतावास कार्यरत अमेरिकी सॉरी, आपका जो है 23 का जो है क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी आय भारत की घरेलू आय का हिस्सा है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, विदेशों को दी गई साधन आय। 24 नंबर का प्रश्न है, समीकरण को पूरा करो। तो देखिए यहाँ समीकरण दिया है, व्यक्ति आय बराबर निजी आय खाली स्थान। तो 24 का जो है आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, क भी आपका सही है, ख भी सही है और ग भी सही है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 25 नंबर का है जो क्वेश्चन, निजी आय बराबर निजी क्षेत्र की आय खाली स्थान। तो 25 का आंसर होगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय समस्त अंतरण भुगतान। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 26 नंबर का प्रश्न पूछा है, दो हरी गणना से बेचने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो 26 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ग, मूल्य वृद्धि विधि। 27 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता? 27 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर घ, उपरोक्त सभी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 28 नंबर का प्रश्न, विदेशों में काम कर रहे भारतीयों की आय खाली स्थान में शामिल होगी। तो 28 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग, विदेशों से प्राप्त साधन आय। 29 नंबर का क्वेश्चन, कर्मचारियों के पारिश्रमिक में से किसे शामिल नहीं किया जाता? तो 29 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, कर्मचारी द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजना में योगदान। तो ये हम लोगों का लास्ट प्रश्न है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन, आर्थिक विकास का सही सूचक कौन सा है? तो आपका 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।